दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 100 दिन कल पूरे हो जाएंगे। दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया, उनकी सरकार बनाई। इसलिए बनाई कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के लिए काम कर सके। लेकिन मात्र 100 दिन में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों का जीवन नरक बना दिया। बेहतर काम करना तो छोड़िए, अपने वादे पूरा करना तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल से चलती हुई दिल्ली की व्यवस्थाओं को 100 दिन के अंदर ठप कर दिया। आज आम आदमी पार्टी रिपोर्ट कार्ड रिलीज कर रही है भारतीय जनता पार्टी के 100 दिन के फेलियर्स का। भारतीय जनता पार्टी हर पक्ष में फेल है। हम इस रिपोर्ट कार्ड में 15 मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से फेल हुई है दिल्ली के लोगों के सामने रख रहे हैं, और ये रिपोर्ट कार्ड हम दिल्ली वालों के घर घर तक लेकर जाएंगे। पहला मुद्दा, लंबे लंबे पावर कट। दिल्ली में 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी ने 24 घंटे बिजली दी, बिना पावर कट के बिजली दी। और ये हम नहीं कहते, ये केंद्र सरकार के बिजली विभाग के पावर डिपार्टमेंट की अपनी रिपोर्ट कहती है, अपने आंकड़े कहते हैं, और संसद में पेश किए गए कागजात कहते हैं कि दिल्ली में 10 साल से 24 घंटे बिजली आ रही थी। लेकिन पिछले 100 दिन में बिजली की चलती चलाती व्यवस्था ठप हो गई और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लगातार लंबे लंबे पावर कट होते हैं। अब दिल्ली के लोग ये कहने लग गए हैं, अच्छा आज गर्मी ज़्यादा है, आज बिजली कट जाएगी। अच्छा आज बिजली कड़क रही है, तूफान आ रहा है, आज बिजली कट जाएगी। आज आंधी आ रही है, आज बिजली कट जाएगी। क्या हम देश की राजधानी में रहते हैं? क्या हम 2025 में रहते हैं? लेकिन दिल्ली वाले लंबे लंबे पावर कट का सामना कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा, ना सिर्फ लंबे पावर कट हो रहे हैं, बल्कि 7 से 15% से बिजली के दाम पीपीएसी के नाम पे बढ़ा दिए गए हैं, और अगले महीने से बढ़े हुए बिजली के बिल दिल्ली वालों के आने शुरू हो जाएंगे। तीसरा मुद्दा, प्राइवेट स्कूलों की बेलगाम बढ़ती हुई फीस। पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाई हुई थी। प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने से रोका हुआ था। लेकिन जिस दिन से भाजपा की सरकार आई है, बेलगाम तरीके से 30%, 40%, 80% फीस बढ़ गई। कहीं स्विमिंग पूल के चार्ज, कहीं बस के चार्ज, कहीं एक्टिविटी चार्जेस। और जो माता पिता फीस नहीं दे पाते, उनके बच्चों को बाउंसरों के माध्यम से स्कूलों से निकाला जा रहा है। चौथा मुद्दा, पानी की सप्लाई। दिल्ली में आज जगह जगह पानी की त्राही मची हुई है। जिन इलाकों में लगातार सालों से पानी आ रहा था, वहां पर पानी आना बंद हो गया है। दिल्ली की महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक कार्यालय के बाहर मटके फोड़ने शुरू कर दिए हैं। जगह जगह टैंकरों से पानी भरा जा रहा है। मुद्दा नंबर 6, नल में आ रहा सीवर का गंदा पानी। आज दिल्ली में जगह जगह सीवर का पानी नलके से आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। आप दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाइए, आपको डॉक्टर बताएंगे कि पेट की बीमारियां, गैस्ट्रोएंटेराइटिस इतने बड़े स्तर पर हो गया है
क्योंकि पानी, पीने के पानी में सीवर का पानी मिलकर आ रहा है। ना सिर्फ पानी की गंदगी, हवा की गंदगी। दिल्ली के इतिहास में पहली बार गर्मियों के मौसम में प्रदूषण का स्तर AQI 500 पार कर गया। कुछ दिन पहले दिल्ली में मई के महीने में 24 मई थी शायद, 24 मई को सिवियर AQI में दिल्ली चला गया। यह आज तक दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली में चल रही जनहित की योजनाओं को बंद कर रही है। मोहल्ला क्लिनिक्स को बंद करना शुरू किया है। मोहल्ला क्लिनिक्स में काम करने वालों को बेरोजगार करना शुरू कर दिया। दिल्ली में चल रही फरिश्ते योजना, जहां पर रोड एक्सीडेंट के विक्टिम का फ्री में इलाज किया जाता था सरकारी में, प्राइवेट अस्पताल में, वो बंद कर दी गई है। जो प्राइवेट अस्पतालों में और लैब्स में फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट्स होते थे दिल्ली के लोगों को, उनको बंद कर दिया गया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बस मार्शल्स को पक्का करने की फाइल LG साहब को भेजी जनवरी में, ना उनको पक्का किया गया। और भारतीय जनता पार्टी ने जो 60 दिन में बस मार्शल्स को वापस रखने का वादा किया था, उस वादे को भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 100 दिन में 25,000 लाचार विधवाओं की पेंशन काट दी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आते ही अपने सारे दफ्तरों से बाबा साहब अंबेडकर की और भगत सिंह जी की फोटो हटा दी। और जो खुद के उनके 2 सबसे बड़े वादे थे, नंबर 1, 8 मार्च तक सब महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए देना, वो वादा पूरा नहीं हुआ। और जो उनका दूसरा वादा था कि होली पर और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। तो 100 दिन में भारतीय जनता पार्टी हर पक्ष पर फेल है। ना उन्होंने अपने वादे पूरे किए, और जो चलती चलाती बिजली, पानी, स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को भी उन्होंने मात्र 100 दिन में ठप कर दिया। आज दिल्ली वालों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देके उन्होंने गलती कर दी। अब मैं चाहूंगी कि सौरभ जी। नमस्कार दोस्तों। आम तौर पे कोई सरकार बदलती है तो उसके लिए जनता के मन में एक यूफोरिया होता है, एक खुशी की लहर होती है कि भाई हमने एक सरकार बदली है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 27 सालों बाद दिल्ली में आई है। बड़ी, आप इसको जीत की तरह देख सकते थे कि 27 साल बाद किसी पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने का मौका मिला। और पूरे 4 इंजन की सरकार है। खुद मुख्यमंत्री, हम तो मजाक उड़ाते थे, LG को इंजन कह के हम तो सिर्फ मजाक उड़ाते थे कि 4 इंजन की सरकार है, मगर अब मुख्यमंत्री जी खुद कहने लगी हैं कि हमारी 4 इंजन की सरकार है। 4 इंजन की सरकार का मतलब है ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ इनके कंट्रोल में है। ऐसी सरकार के अंदर आपको तो नई नई सुविधाओं की झड़ी लगा देनी चाहिए थी। सुविधाएं तो आपने दी नहीं। ये कहा जा सकता है ये सरकार वो है 100 दिन 100 झूठ, रोज झूठ बोलते हैं। किसी किसी दिन झूठ नहीं बोलते तो अगले दिन 2-3 बोल देते हैं, कोटा पूरा कर देते हैं। कभी मुख्यमंत्री झूठ बोलती है, कभी इनके मंत्री झूठ बोलते हैं, और खुल्ला झूठ बोलते हैं। 2,500 नहीं दिए उसका झूठ तो सबको मालूम ही है। अभी कुछ दिनों पहले मोहल्ला क्लिनिक के लोग इनसे समय मांग रहे थे, समय नहीं दे रही थी मिलने के लिए,
तो मोहल्ला क्लिनिक के जो डॉक्टर्स थे, फार्मासिस्ट थे, नर्स थे, वो इनके जनता दरबार में ही चले गए और वहां पे मुख्यमंत्री जी ने माइक पे अनाउंस कर दिया किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, सबको जो है हम एडजस्ट करेंगे। आज ही की अखबार की खबर है, मोहल्ला क्लिनिक से जो फार्मासिस्ट है उनका मेरे पास कई बार फोन आ गया सुबह से, जैसे जैसे मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं उनके स्टाफ को 7 दिन का नोटिस निकाल के भगाया जा रहा है। हमारे द्वारा लाई गई बसें जिनका उद्घाटन हमारी सरकार में हुआ, उन सब बसों का नाम बदल के देवी बस करके उनको चलाया जा रहा है। खुल्लम खुल्ला झूठ बोलते हैं कि हमने सारे स्कूलों का ऑडिट करा लिया। आशीष सूद जी ने बोला, सबके सामने कहा कि केजरीवाल की सरकार नहीं करा पाई, हमने सारे स्कूलों का ऑडिट करा लिया। आपने सब स्कूलों का अगर ऑडिट करा लिया तो उसको बताओ क्या निकला उस ऑडिट में। एक स्कूल की तो फीस आपने रोल बैक की हो उस ऑडिट के बाद, एक भी नहीं। तो आपने ये भी झूठ बोला। कल हाईकोर्ट के अंदर जो फैसला आया है डीपीएस के मामले में, उसमें हाईकोर्ट ने ये बात खुल के कही कि जब सरकार के द्वारा कोई ऑर्डर ही नहीं आया है कि ये फीस गलत तरीके से बढ़ाई गई है, तो हम कैसे कह दें कि ये फीस सही है या गलत है। यानी कि गलती सीधा सीधा रेखा गुप्ता सरकार की है कि उन्होंने अब तक एक भी स्कूल के खिलाफ ये ऑर्डर नहीं निकाला कि आपने फीस गलत तरीके से बढ़ा दी। जब सरकार ने कहा ही नहीं वो गलत है तो मतलब वो सारा सही हो गया। तमाम चीजों पे रोज झूठ बोलने की आदत है। हेल्थ मिनिस्टर आए, उन्होंने बोला 250 मोहल्ला क्लिनिक किराए पे चल रहे हैं, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, लिहाजा आप उनको बंद कर दें। आपने सुना कि कोई इन्होंने भ्रष्टाचार के अंदर किसी को पकड़ा हो, किसको ज्यादा किराया दे रहा जा रहा था, कैसे भ्रष्टाचार हो रहा था, कैसे विधायकों के पास पैसा जा रहा था, कोई इसके विषय में स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता। जब आएंगे बाहर निकल के कोई झूठ बोल देंगे और झूठ बोल के चले जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा संजीव झा जी बोले, फिर कुलदीप भाई भी अपनी बात रखें। 100 दिन की सरकार से ये साबित हुआ कि सरकार मस्त है और जनता पस्त है। इन्हीं का वादा था कि जितने भी जन कल्याण की काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया उस सब काम को जारी रखेंगे। लेकिन ये 4 इंजन की सरकार 100 दिन में ऐसी रफ्तार पकड़ी कि जितने भी जन कल्याण के काम थे सब लेकर नदारद हो गई और जनता आज परेशान है। 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जितने माफिया को खत्म किया था, अचानक वो सारे माफिया फिर से जाग गए। आज अस्पताल में दवाइयां नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक को बंद कर दिया गया, फिर से वो जो दवाई के माफिया थे वो हावी हो गया। शिक्षा की जो माफिया थे आज फिर से हावी होकर के देखने के साथ प्राइवेट स्कूल में आज पेरेंट्स को जाकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। पेरेंट्स हाई कोर्ट जा रहे हैं, सरकार सुन नहीं रहा। जिस तरह से 24 घंटे बिजली देकर के इन्वर्टर के दुकान को काम को दिल्ली से फुर्सत मिल गई थी, आज फिर से इन्वर्टर का व्यापार शुरू हो गया। आज ऐसा दिल्ली में कोई भी घर नहीं है जो इन्वर्टर खरीद कर ना लाए हो। तो आज दिल्ली की जनता इनके 100 दिन की सरकार से परेशान है। मुझे ये लगता है कि 100 दिन की इनकी सरकार से आज दिल्ली की जनता त्राहिताई कर रही है। जो 100 दिन की अपनी उपलब्धि भी बता रहे हैं, वो उपलब्धि भी इनकी झूठी है। तो मुझे ये लगता है कि जिन उम्मीदों से दिल्ली की जनता ने इनको चुना था, आज दिल्ली की जनता की उस उम्मीदों पर पानी फिर गया। कुलदीप जी अपनी बात रखेंगे आपके बीच में। जैसा कहते हैं कि पूत के पांव पाले में दिख जाते हैं,
कैसे ये सरकार के 100 दिन के जो हुए हैं पूरे, उसके जो आने वाले 5 साल कैसे होने वाले हैं, दिल्ली की जनता ने वो भी देख लिया। और एक तरफ केजरीवाल सरकार दिल्ली के अंदर थी, और मुझे याद है कि जो अभी सौरभ जी ने कहा कि भाई नई सरकार बनती तो लोगों में खुशी होती है। जब पहली बार हमारी सरकार बनी, दिल्ली के लोगों में एक अलग खुशी थी, और उस खुशी को दुगना करने का काम केजरीवाल सरकार ने करने का काम किया। जिस समय मुझे याद है 100 दिन के हमारे सरकार के जो 100 दिन थे, और किसी भी सरकार की कोई भी नई सरकार बनती है, वो 100 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं अगले 5 साल की विजन के लिए। तो मुझे लगता है जब केजरीवाल सरकार आई तो उनका 100 दिन का विजन क्या था? दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री, दिल्ली के लोगों को 20 लीटर पानी फ्री, दिल्ली के लोगों के लिए अस्पताल फ्री इलाज, दिल्ली के लोगों के लिए 24 घंटे बिजली, दिल्ली के लोगों को बिजली के बिल आधे 400 यूनिट से ऊपर। ये सरकार का विजन था। सरकारी स्कूलों में ताबड़तोड़ दौरे, सरकारी स्कूलों में कायाकल्प, ये हमारी सरकार का विजन था। हॉस्पिटल को अच्छा करना, उनको अच्छा बनाना, ये 100 दिन का विजन था। और वो 100 दिन की सरकार जो हमारी शुरुआत की थी, 10 साल तक जब तक आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में रही, हम उस 100 दिन के विजन पे हमने काम किया। आज ये सरकार है, इस सरकार के 100 दिन के जो आने वाले जो काम किए वो सब काम अभी आपको बताए। बिजली के बड़े बड़े लंबे लंबे पावर कट, स्कूलों की फीस, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जो थी, गरीबों के इलाज, इस सरकार का पूरा ध्यान एक ही बात पर है, कैसे दिल्ली के गरीब आदमी को मिल रही सुविधाओं को ये लोग छीन सके। इनका एक ही मकसद है, दिल्ली के गरीब आदमी को, उसकी चाहे झुग्गी हो, झोपड़ी हो, ठेली हो, रेडी हो, पटरी हो, उस पर कैसे मार कर सके और कैसे अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को, मित्रों को फायदा पहुंचा सके। इस सरकार का विजन है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा बस कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, जो दिल्ली के लोगों से तुमने वादे किए थे, उन वादों को क्या हुआ? वो वादे सारे मोदी जी के 15 लाख की तरह दिल्ली में भी जुमला साबित होने का काम करें। धन्यवाद। हो गया? सवाल भी है। देखिए, दिल्ली में एक ही ड्राइव चल रही है। उन सभी ड्राइव्स के स्वरूप अलग अलग है, ड्राइव एक ही चल रही है। ड्राइव है दिल्ली से गरीब आदमी को निपटाना। दिल्ली में गरीब आदमी के सर से छत उजाड़ी जा रही है और उसके काम धंधे उजाड़े जा रहे हैं। और सीधा सीधा मैसेज है, आप किसी भी अफसर से बात कर लीजिए, किसी भी पुलिस के अधिकारी से बात कर लीजिए, वो कहेगा कि ऊपर से सख्त आदेश है, इन लोगों के काम धंधे बंद करने हैं और इन लोगों की झुग्गी झोपड़ियां यहां से हमेशा के लिए निपटा के नष्ट करनी है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, आप जाके वेरीफाई कर लीजिएगा, पता नहीं आपके मालिक अलाउ करेंगे या नहीं। बवाना में, रोहिणी में झुग्गियों में आग लगी थी सुबह 11 बजे, 11 सवा 11 का वक्त था। मुख्यमंत्री और वहां के स्थानीय विधायक जो कि मंत्री हैं, वो बवाना में मौजूद थे। आग लगती रही, मुख्यमंत्री और मंत्री के पास समय नहीं था कि वहां जाएं। मन की बात सुन रहे थे, मोदी जी के मन की बात सुन रहे थे। वहां पे 4 साल का बच्चा, माँ बाप कूड़ा बीनने गए थे, 4 साल का बच्चा, सोचिएगा, कल्पना कीजिएगा, सबके घर में बच्चे हैं, माँ बाप नहीं थे, झुग्गी में आग लग गई, 4 साल का बच्चा कूलर में जाके छिप गया, ऐसे ही जल के राख हो गया, ऐसे हड्डियां थी उसकी, ऐसे। और शर्म नहीं आई सरकार को। 1 रुपए का मुआवजा नहीं दिया इन्होंने, 1 रुपए का मुआवजा। ये हालत है इनकी, ये जमीर है इनका, मर चुका है इनका जमीर। गंदे लोग हैं, गंदे, डर्टी पीपल।
इसके अलावा मेरे पास शब्द नहीं है ऐसे लोगों के लिए। एक 2 साल का बच्चा लेटा हुआ था, लेटे लेटे ही उसकी लाश आप देख सकते हैं, बिल्कुल जली हुई, मतलब कि आप ये समझ सकते हो कोयला, जैसे कोयला होता है ना, लकड़ी जल जाती है तो कोयला उस लकड़ी के स्वरूप का होता है। ऐसे 2 कोयले देखे मैंने, एक ऐसे था कूलर के अंदर कोयला 4 साल का, एक 2 साल का ऐसे था। और लाश खींच के पुलिस वाले बाइक पे ले गए कि कहीं इस 2 साल के बच्चे की लाश के साथ लोग प्रदर्शन ना कर दें। और उसके बाद भी गंदगी देखिए भारतीय जनता पार्टी की। किसी के पास मौका हो तो होके आइएगा। अगले 2 दिन बाद वहां पे बुलडोजर चला के पूरी की पूरी जमीन को साफ कर दिया और चारों तरफ बाउंड्री वॉल कर दी, भगा दिया वहां से, परमानेंटली भगा दिया। इससे आप इस सरकार की जहनियत समझ सकते हैं कि ये कितने गंदे और घिनौने लोग हैं। जिस औरत के अंदर एक 4 साल के बच्चे और उसके माँ बाप के लिए दया नहीं है, वो महिला इस राज्य के लिए कुछ नहीं करेगी। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, वो कुछ नहीं करेगी। हमसे 1 करोड़ रुपए का मुआवजा की मांग करते थे, हम 15 लाख रुपए देते थे तो कहते थे केजरीवाल जी 15 लाख नहीं 1 करोड़ रुपया दो। मनोज तिवारी भी 1 करोड़ मांगते थे, आदेश गुप्ता भी 1 करोड़ रुपए मांगते थे, और ये जो अभी बने वीरेंद्र सचदेवा ये भी 1 करोड़ रुपए मांगते थे। इससे पहले सतीश उपाध्याय 1 करोड़ रुपए मांगते थे। इनसे 10 लाख रुपए नहीं दिए गए उस परिवार को। 9 लोग मर चुके हैं अब तक। जब बारिश आती है कभी 4 मरते, कभी 5 मरते हैं। पहले तो एलजी गए थे राजेंद्र नगर, अब एलजी को घर नहीं दिखा किसी का मरने वाले का। कितना मुआवजा दिया आपने उन लोगों को? पहली बारिश में 5 मरे, दूसरी में 4 मरे, तीसरी में 3 मरे। कितना मुआवजा दिया सुना आपने? एक को भी नहीं दिया, ना देंगे, और ना कहीं पे छपेगी, ना कहीं टीवी पे दिखाई जाएगी। तो हम ही दिखाएंगे इसको, हम ही करेंगे संघर्ष सड़कों पे। धन्यवाद।